देखेंगे वो एक हादसा नहीं, वो सत्ता की रफ्तार है जो सड़क पर उतरी और जिंदगी को कुचल गई। एक कहानी है नशे के रुतबे की और उस सोच की जिसे लगता है कि वो कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से आई ये तस्वीरें दिल दहला देंगी और सिस्टम से सीधा सवाल पूछेंगी कि आखिर बीजेपी के एक मंत्री के बेटे को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जबकि उसकी गाड़ी से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और दो लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। और तो और मंत्री का बेटा गाड़ी छोड़कर फरार हो गया और फरार देते हुए गालियां देता है, धमकी देता है। सवाल यह है कि जब गाड़ी पर विधायक लिखा होता है तो क्या कानून की रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है? क्या सत्ता की हनक इंसान की जान से बड़ी हो चुकी है और एक क्या मामला भी फाइलों में दब जाएगा? देखिए रफ्तार, रुतबे और कानून को कुचलती ताकत की एक रिपोर्ट। अब जो आप देखेंगे वो सत्ता की हनक है और एक मंत्री का बिगड़ैल बेटा है जिसकी रफ्तार ने जिंदगी को रौंद दिया। ये खबर है रफ्तार के नशे की, रुतबे के हनक की और कानून को कुचलती ताकत की। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से आई ये तस्वीरें दिल को दहला देंगी और सिस्टम से सवाल पूछेंगी। एक बाइक, 3 युवक और सामने से आते एक बेकाबू फॉर्च्यूनर जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है विधायक। मंत्री के बेटे की गाड़ी ने 3 युवकों को रौंदा, एक की मौके पर मौत, 2 की हालत नाजुक। मनोहर लाल पंत के बेटे नरेश पंत की कार, मंत्री का बेटा मौके पर ही कार छोड़कर फरार। सोमवार की रात करीब 12 बजे ललितपुर के जखलौन थाना क्षेत्र के ग्राम बड़खेड़ा सुंदरकांड से लौट रहे थे 3 लोग, शुभेंदु, शंकर और अनुज। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते में सत्ता की रफ्तार उनका इंतजार कर रही है और उसी रफ्तार में 3 जिंदगियां सड़क पर बिखर गईं। ललितपुर जाखलौन मार्ग पर हावड़ा की पुलिया के पास पीछे से आई तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर टक्कर इतनी जबरदस्त कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। 3 युवक सड़क पर जा गिरे और 18 साल के शुभेंद्र की झांसी ले जाते वक्त मौत हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत और मन्नू कोरू के पुत्र नरेश की जो कार से एक भीषण हादसा देखने को मिला है। हम इस समय खड़े हैं जाखलौन के बरखेड़ा गांव में। यहाँ पर तेज रफ्तार जो कार थी उसने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया था, जिसमें एक शुभेंद्र 18 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो वहीं अनुज और शंकर जो अभी गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज उनको रेफर कर दिया, उनकी हालत नाजुक बताई गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि हादसे में शामिल फॉर्च्यूनर पर विधायक लिखा हुआ था। गाड़ी में 5 लोग सवार थे। एयरबैग खुले, गाड़ी ऑटो लॉक हो गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने आग में घी डाल दिया। ग्रामीणों का दावा है कि कार सवार पीछे का शीशा तोड़कर भागने लगे। जब लोगों ने रोका तो गोली मारने की धमकी देकर फरार हो गए। मंत्री जी की गाड़ी आई, उसमें 5 लोग थे। मनोहर लाल पंत की गाड़ी थी, उनके लड़का भी थे। सब लोग शराब पिए थे। गाड़ी में भी शराब की बोतलें बरामद हुई और डिस्पोजल भी हैं। गाड़ी पुलिस वाले ले गए। जो वे लोग उन लोगों में मार के भागे, गाड़ी का पीछे का शीशा तोड़ के वो लोग निकले। एयरबैग कट गए थे गाड़ी। वो लोग निकले तो उनको पकड़ने के लिए जो 4-5 हमारे ग्रामीण थे तो वो लोग वहाँ गए। 4-5 ग्रामीण गए, उन लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे, 5 लोग। उन लोगों ने उन लोगों को पिस्टल बताई, वो लोग डर गए, वो लोग भाग गए। पटली पे खड़े थे लड़का 3 जने। मंत्री साहब की गाड़ी आई मनोहर लाल की, तो मारा चले गए। गाड़ी रोक भी नहीं, कड़ोरत गए मनो इससे दूर तक, तो उनकी मौत हो गई। तो बच्चा खत्म हो गया। अब क्या चाहते हैं? नहीं करे। यह हादसा नहीं है, ये लापरवाही नहीं है, यह है सत्ता की रफ्तार का सच, जहां गाड़ी पर लिखा होता है विधायक और नीचे कुचल जाती है गरीब की जिंदगी। सोचिए, सड़कों पर लाइटें बुझी हुई थी लेकिन सत्ता की हनक जल रही थी। विधायक लिखी कार और पीछे बैठा बेटा जो समझता था कि कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है। टक्कर के बाद कार ऑटोमेटिक लॉक हो गई, एयरबैग फूट गए, लेकिन बेटा नहीं रुका। पीछे का शीशा तोड़कर वो और उसके साथी फरार हो गए। तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी माननीय मंत्री जी की पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड है। इसकी जांच की जा रही है कि घटना के समय इस गाड़ी को कौन चला रहा था। ग्रामीण सड़क पर खड़े हैं, गुस्से में आग की तरह। माँ बाप की चित्कारें, भाइयों की रूह कपा देने वाली आवाज,
अब सवाल ये नहीं कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये है क्या कानून उस बिगड़ैल बेटे के लिए भी काम करेगा जिसे लगता है कि उसकी रफ्तार जिंदगी के नियमों से ऊपर है। जो प्रशासन है वह परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहा है, FIR की बात कर रहा है और उनकी गिरफ्तारी की बात भी कर रहा है। अब देखने वाली बात है कि जो मनोहर लाल पंत और मन्नू कोरी के पुत्र नरेश हैं, उनको पुलिस प्रशासन कब गिरफ्तार कर पाती है। 3 युवकों की जिंदगी अब सड़क पर दब गई। एक परिवार में कोहराम है और चीखें दूर तक सुनाई देती हैं। लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, लेकिन आरोपी शायद ये सोच रहा होगा कि मेरे पास लाइन है, मैं बच जाऊंगा। भारत समाचार के लिए ललितपुर से संजीव नामदेव की रिपोर्ट।